हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। अब देखिए इसमें जो वर्ड है विक्षेपण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस सबसे पहले नीचे डायग्राम है, इसको देखो। देखिए इसमें कोई भी जो कांच की प्रिज्म होती है, जो प्रिज्म पिछले पीरियड में मैंने करवाया था आपको, ये जो कांच की पीरियड आपकी प्रिज्म होती है, जब इसमें कोई जब श्वेत यानी सफेद प्रकाश है, उसका कोई उसकी किरण है वो इसके ऊपर गिरती है, तो क्या होता है, उसकी दूसरी साइड में 7 रंग दिखाई देते हैं। कितने रंग? 7 रंगों में वो विभाजित हो जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म पर गिरती है तो क्या होता है, वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। तो यानी जो ये नियम बन चुका है, अब नियम कौन सा बन गया, ये भी जो श्वेत प्रकाश है उसकी किरणों का 7 रंगों में विभाजित हो जाना, इसी को हम विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्षेपण। तो या हम ये भी कह सकते हैं प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का लिखेंगे हम, इसके 7 घटकों में विघटित हो जाना। साइंस की लैंग्वेज में मैंने लिखा है ये, ऐसे भी आप लिख सकते हो। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित हो जाना विक्षेपण या प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। अब देखिए जो आपको ये पट्टी प्राप्त हुई है 7 रंगों की, इसको हम वर्णक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वर्णक्रम कहते हैं। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। इस पट्टी को हम क्या कहते हैं? वर्णक्रम, स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको। और दिखाई देने वाले जो रंग होते हैं ना बच्चों, इसमें वो किस सीक्वेंस में, किस क्रम में दिखाई देते हैं? देखो इसका एक फॉर्मूला है विबग्योर। विबग्योर मैंने लिखा है यहां पर। तो ये फॉर्मूले से आपको याद रखना पड़ेगा। जो सबसे नीचे प्रकाश दिखाई देता है वो वॉयलेट यानी बैंगनी, फिर इंडिगो यानी जामुनी, फिर ब्लू यानी नीला, फिर ग्रीन यानी हरा, फिर येलो यानी पीला, ऑरेंज यानी नारंगी, और हम फिर कह सकते हैं लास्ट वाला कौन सा, आर से रेड बन गया, ये रेड वाला ऊपर वाला। तो बच्चों ये जो रंग बन गए हैं इसको हम स्पेक्ट्रम यानी वर्णक्रम बोलते हैं। इसका क्रम याद रखना है विबग्योर से। विबग्योर। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लाल रंग का जो इसमें वर्ण बना है, या कह सकते हैं जो लाल प्रकाश का जो रंग है, यानी रंग हो गया इसमें, वो सबसे कम झुकता है। सबसे कम झुकता है। सबसे कम झुकने का मतलब है वो ज्यादा नहीं मुड़ेगा, ये ऊपर रहेगा, ये ज्यादा नहीं मुड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा मुड़ने वाला रंग नीचे वाला कौन सा है? सबसे ज्यादा, जैसे है ना, देखो बच्चों, एक कोई लाइन जा रही है आपकी, ये एक कम मुड़ेगा, देखो एक कोई ज्यादा मुड़ेगा, एक कम मुड़ेगा, इस तरह से मुड़ते जाएंगे ये। तो सबसे ज्यादा मुड़ने वाला बैंगनी होता है। कौन सा होता है? और जो थोड़ा कम मुड़ता है। अब ये मुड़ना क्यों होता है ये तो आपको पता है, ये तो हमने कर लिया है अपवर्तन। जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो वो अपने रास्ते से विचलित हो जाता है या वो मुड़ जाता है कहीं ना कहीं। तो इसको ही हम अपवर्तन कहते हैं। ये रूल तो हम कर चुके हैं। ये प्रकाश सीधा नहीं जाएगा। ये प्रकाश क्या नहीं करेगा? सीधा नहीं जाएगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो प्रकाश जाता है वो अपने पथ से विचलित हो जाता है। अब इसमें ना, इसका जो सबसे पहले जो इसमें प्रिज्म का यूज करके इसका विक्षेपण किया था वो श्रीमान आइजैक न्यूटन थे। इन्होंने ही क्या किया था, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की किरण है कह सकते हैं, उससे उसने श्वेत स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था।
कांच के प्रिज्म का उपयोग सबसे पहले किया था। ये इसमें दिखाया हुआ है, ठीक है। ये सबसे पहले आइजैक न्यूटन कह सकते हैं, उसने सबसे पहले ये करके देखा था। आपको एक याद रखना है, अब देखो ये प्रिज्म है, अगर मैं इसकी दूसरी साइड में एक प्रिज्म और लिख कर देता हूं और वो उल्टा रख देता हूं, क्या रख दिया मैंने, वो उल्टा, तो फिर क्या होगा, ये वापस सफेद रंगों में विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, ये साथ के साथ मिल करके एक रंग फिर दोबारा से वही सफेद रंग फिर बना देंगे। इसका रीजन क्या है भाई, देखो इसका रीजन ये है, ये दूसरा इसको क्या कर देगा, दूसरा प्रिज्म क्या कर देगा, इनको वापस एक रंग में बना देगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो सफेद रंग होता है वो सभी रंगों का मिश्रण होता है। समझ में आ गया हुआ इतना, आशा करता हूं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इंद्रधनुष कैसे बनता है। यही मेथड है, ये जो मैंने अभी पीछे टॉपिक करवाया है, यही तरीका है इंद्रधनुष बनने का। देखो होता क्या है, यहां कोई मान के चलिए यहां सूरज है, बारिश होने के बाद की बात होती है, तो ये कोई देखो पानी की बूंदें आकाश में लटकी रह जाती हैं, तो वो जो बारिश की बूंदें होती हैं, पानी की बूंदें होती हैं, छोटी छोटी बूंदें होती हैं, वो एक प्रिज्म का काम करती हैं, प्रिज्म का काम करती हैं। जैसे ये प्रकाश इसमें गुजरता है इस बूंद में से, तो ये क्या होगा, ये 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। फिर क्या होता है, देखिए यहां पर क्या है, अपवर्तन हुआ, यहां पर क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। अपवर्तन होने के बाद में यहां पर देखो इस बिंदु पर क्या होता है, जहां पर ये इस बिंदु के लास्ट की बात मैं करता हूं, देखो बच्चों यहां पर, यहां वाली बात देखो, यहां पर क्या होता है, इसमें क्या होता है, परावर्तन होता है, यानी यहां पर ये बिल्कुल शीशे की भांति मुड़ जाती है, जिस तरह से पॉलिश की हुई है, मतलब दर्पण में क्या होता है उसी तरह से ये होगा, यानी यहां पर ये पारो पार नहीं जाएगी, यहां पर मुड़ जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। आपको ये इसको समझना है, ये परावर्तन होता है, टोटल परावर्तन होता है, इसमें संपूर्ण परावर्तन होगा। फिर यहां से हम देखेंगे ना, यहां आंख से हम देखेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ हमें क्या दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो आपको है ना लास्ट देखिए, ये जब यहां से देखो, यहां स्टार्टिंग में क्या होता है, अपवर्तन होता है, फिर इस बूंद के अंदर ही क्या होता है, परावर्तन होता है, फिर लास्ट में जब ये निकलती हैं, जब लास्ट में क्या हो जाता है, वापस वही अपवर्तन होता है, फिर मुड़ जाती, यानी अपने रास्ते से मुड़ जाती है। ये वाला मुड़ना और ये तीनों, ये जो मुड़ने हैं, डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंट है, अलग अलग है सारे के सारे। ये वाला और ये वाला तो सेम है, ये दोनों, ये वाला और ये वाला क्या है, सेम है बच्चों, ये वाला और ये वाले दोनों सेम है, याद रखना है इसमें। चलो इसमें पढ़ते हैं अभी। इंद्रधनुष वर्षा के बाद आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाली प्राकृतिक वर्णक्रम है, स्पेक्ट्रम है, प्राकृतिक नेचुरल है यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण होता है, या विक्षेपण के कारण प्राप्त होता है, यानी पानी की बूंदें रह जाती हैं आसमान में, वो प्रिज्म का काम करती हैं, और उस प्रिज्म के कारण ही वो हमें 7 रंग दिखाई देते हैं। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं, सूर्य के आपतित प्रकाश को, सूर्य के आपतित यानी पड़ने वाले ये प्रकाश को क्या कर देती हैं, ये बूंदें, देखो ध्यान से, ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित कर देती हैं। यहां पर हो गया अपवर्तित, और ये 7 रंगों में बंट जाना, इसको बोलते हैं विक्षेपण। ये विक्षेपण कर देती है, और विक्षेपण के बाद क्या होगा, तत्पश्चात उसे आंतरिक परावर्तित कर देती है, अंदर ही अंदर इसका क्या होगा, परावर्तन होगा, यानी वो अपने रास्ते से विचलित नहीं होगी, बिल्कुल मुड़ जाएगी बच्चों, बिल्कुल 90 डिग्री वाला वो जो रूल है शीशे वाला वो होगा।
अंत में क्या होगा, लास्ट में ये जब निकलेंगी दोबारा से अपवर्तन होगा, अपने रास्ते से मुड़ जाएंगी, ये मुड़ जाएंगी। यहां पर नॉर्मल डाल के करेंगे ना हम, ये फिर मुड़ जाएंगी, फैल जाएगी। 7 रंग यहां से, अगर तुम यहां से देखोगे आंख लगा करके, ये जो ऊपर से ये नीचे वाला और नीचे से ऊपर वाला आपको रंग दिखाई देगा, ये 7 रंग आपको दिखाई देंगे आसमान में। आसमान में 7 रंग आपको दिखाई देंगे। यहां हम आंख लगाएंगे यहां से, और ये 7 रंग आपको यहां से दिखाई देंगे। तो इस तरह से ये हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। ये याद करना है आपने, इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको याद रखना है, सबसे पहले अपवर्तन हुआ, फिर परावर्तन हुआ, और 3rd नंबर लास्ट में जब वो अपवर्तन हुआ तब आपको यहां सीखेंगे। तो देखो बच्चों, यहां सबसे पहले बैंगनी है, फिर लाल है, ऊपर बैंगनी है, नीचे लाल है। लेकिन इसका जब एंगल बनाएंगे तो लाल ऊपर दिखाई देता है और बैंगनी नीचे दिखाई देता है। ये इंद्रधनुष का साइज मैंने इसमें बना रखा है। याद रह जाएगा ना। एक बात आपको याद रखनी है, इंद्रधनुष हमेशा सूरज के विपरीत दिशा में दिखाई देता है, हमेशा विपरीत दिशा में दिखाई देता है। तो बच्चों इतना ही करेंगे आज। 2 टॉपिक अच्छे से राइट करने हैं, और मैंने ये भेज तो पहले ही दिए थे, इस वीडियो को एक बार और देख लो, समझ में आ जाएगा। थैंक यू।